कण में विद्यमान सूक्ष्मकर्ता परम पूज्य गुरुदेव अनुदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में यहाँ आध्यात्मिक चेतना केंद्र गायत्री शक्तिपीठ में गायत्री के दिव्य आचरण में विराजमान हमारे संगठन शांति कुंज के प्रतिनिधि परमादरणीय श्री जी खिलाड़ी जी भाई साहब उपयोग समन्वय टीकमगढ़ साथ में उनके विराजमान डॉक्टर खजूरिया जी भाई साहब प्रोफेसर हैं संस्कृत के और युवाओं के समन्वयक हैं उपग्रह स्तरीय हमारे सभी युवाओं का मार्गदर्शन करते हैं। हमारे जिला समन्वयक श्री सीताराम जी विश्वकर्मा, हमारे यशस्वी मुख्य प्रबंध ट्रस्टी आदरणीय कालीबाजी भाई साहब, यहाँ विराजमान हमारे संरक्षक मंडल जो है हमारे मिश्रा जी बाबू जी, हरे जी बाबू जी, द्वारका प्रसाद जी भाई साहब, मिश्रा जी बाबू जी, आदरणीय त्रिपाठी जी सहित हमारे समस्त ट्रस्टीगण, माताएं, बहनें एवं उज्ज्वल भविष्य के कर्णधार हमारे सभी युवा साथियों, आज बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य लेकर के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हर कार्यक्रम को किसी न किसी उद्देश्य से ही आयोजित किया जाता है। आज परम पूज्य गुरुदेव की जो अंतःकरण की पीड़ा है, उस पीड़ा में हम सभी सहभागी होते हुए अनुभव कर रहे हैं कि हमारे ये नहीं और भी कई सामाजिक संगठनों में देखा है कि युवा पीढ़ी की वैसी आवश्यकता अनुभव की जा रही है, वो कमी है, उसको पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न माध्यमों से यह प्रयास किया जाता है। हमें जो हमारे पुराने हम सबके मार्गदर्शक रहे हैं संरक्षक मंडल है, उन सबसे हमने कभी कभी अकेले में पूछा है भाई साहब वर्तमान में जो गतिविधियां हैं जो हम लोगों ने दायित्व संभाला है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? तो वो लोग बड़े हम लोगों को सांत्वना पूर्वक हम लोग की पीठ पर पाते हैं कि नहीं, हमें बड़ा अच्छा अनुभव होता है, संतोष है। काश ये संतोष हम अपने आने वाली पीढ़ी के साथ में शेयर कर पाए। हम लोग अब लगभग ये 60 और 70 के आसपास के हमारे साथीगण हैं। हम सब अपनी जिम्मेदारी जिस तरह से इस उम्र में अपने घर के बच्चों को संभालने के लिए देते हैं, ठीक उसी प्रकार से अब मिशन की जिम्मेदारी भी इन युवा पीढ़ी के हाथ में जाए, युवाओं के हाथ में जाने चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए इन युवाओं को और अगर अनहर के हाथ में ये जिम्मेदारी चली जाती है तो कैसे जुड़ती है। एक घर में परिवार में माता पिता बिल्कुल जिम्मेदारी देता है जो समझदार होते हैं, ना समझ को जिम्मेदारी घर की नहीं दी जाती। और इतने बड़े संगठन की जिम्मेदारी पर जो हम सब दी है उस जिम्मेदारी को आगे कैसे हम कन्वर्ट करें, कैसे हम उसको सक्षम हाथों में दें, उस सक्षम हाथ तैयार करने के लिए इस ऐसे आयोजन की आवश्यकता महसूस की गई है। एक छोटी सी कहानी है लेकिन बड़ी प्रेरणापद है, उसके साथ हम उद्देश्य आप सबके सामने आ जाएगा। मित्रों साथियों, एक कुशल कारीगर था और मूर्तिकार था। उसने मूर्ति बनाने के लिए बड़े संगमरमर की बड़ी ऊंची चट्टान पर गया और बहुत से पत्थर उसने तराश करके रख लिए। एक पत्थर उसने उठाया, उसमें छेनी हथौड़ी की जैसी चोट लगाई, पत्थर टूट कर बिखर गए। उसने उस पत्थर को एक और रख दिया। पुनः दूसरा पत्थर उसने उठाया, उसमें कुछ छेनी हथौड़ी लगाई, चौकोर किया और जैसे ही उसमें गहरी चोट थोड़ा बीच में मूर्ति उसने लगाई, पत्थर चटक गए। पत्थर को उसने दूसरी ओर रख दिया। उसने हार नहीं मानी और फिर परिश्रम करके और एक चट्टान को खोद के निकाल करके एक पत्थर उसने निकाला संगमरमर का, और जैसे उसने अपने मन में परिकल्पना करी थी वैसी उसने शनि और हथौड़े के माध्यम से परिकल्पना को उकेरने का काम उसने किया और सुंदर मूर्ति
उस चट्टान में, उस पत्थर में बन गए। उस समय पे हुआ, खरीदार पहुंचे और सुंदर मूर्ति को उन्होंने ले लिया। मूर्ति को ले लिया, बहुमूल्य उसका उपहार और उसकी कीमत मूर्तिकार को प्रदान की। मूर्ति लेकर चलने लगा तो मूर्तिकार बोला, भाई साहब ये जो पत्थर पड़े हैं इनको और दे दीजिए। तो इतनी बहुमूल्य मूर्ति ले जाओ, उसके बाद पत्थर की कोई कीमत थी नहीं, टूटे हुए पड़े थे। उसने कहा ले जाइए। वो दोनों पत्थर साथ में और ले गया, घर पहुंचा और उसने अपने मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराई, बढ़िया अच्छा आयोजन किया। और एक पत्थर को बगल में मूर्ति के, जहाँ जैसे मूर्ति विराजमान होती है मंदिर में, बगल में उसने नीचे बोला कि किसी काम का नहीं, तो इसको स्थापित कर दिया ताकि इसके ऊपर नारियल तोड़ा जा सके। एक और जो पत्थर था थोड़ा सा ठीक था, कोने ठीक बने थे चारों, थोड़ा क्रैक था, उसने उसको दरवाजे की सबसे नीचे सीढ़ी पर लगा दिया, कम से कम यहाँ तो ये ठीक रहेगा। मित्रों, जब स्थापित हो गई मूर्ति सब हो गया और तीनों पत्थर एक ही मंदिर में के हिस्सा बने, अंग बने। एकांत में जब रात्रि हुई तो तीनों पत्थरों ने आपस में चर्चा की कि भाई ये बताओ, एक को पूजा जा रहा है, एक पर तोड़ा जा रहा है नारियल और दूसरे को वहां स्थापित किया गया, ये तीनों की स्थिति क्यों ऐसी बनी? शायद आप लोग समझ गए होंगे। जिसने बिल्कुल भी चोट सहन नहीं की उसको जिंदगी भर नारियल की ठोकर, पत्थर की ठोकर सहना पड़ी। उस पत्थर को, जिस पत्थर ने थोड़ा बहुत सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत चोट स्वीकार की, उस पत्थर को कहाँ स्थान मिला? सबके चरणों के नीचे। जब आप कभी रैली में आते हैं तो ऐसा ठोक करके निकलते हैं, सबके चरणों के नीचे उसको स्थान मिला। लेकिन जिसने चोट सहना स्वीकार किया, उस मूर्तिकार के अनुसार ढलने का स्वीकार किया, वो मूर्ति मंदिर में विराजित हुई और उस पर धूप दीप नैवेद्य चढ़ाए जाएंगे। सारा सब समझ गए होंगे, सभी समझदार हैं। भाई बहनों, कुछ आपको करना पड़ेगा, कुछ गुरु शिक्षा को करना पड़ेगा। हम लोग का काम केवल एक ही है, हम हमारे जो दायित्व हमारे गुरुदेव ने दिए, आप सबके बड़े भाई के नाते हमें समाज से खोजने का कार्य। ये कार्यक्रम आप सबको समाज से अच्छे व्यक्तियों की तलाश करना और फिर उनको तराशने के बाद निर्माण के क्रियाकलापों में उनको नियोजित करना, ये तीन महत्वपूर्ण उद्देश्यों से आज आपका यह समय दिया गया है, आपको बुलाया गया है। इन तीन उद्देश्यों में जो सबसे प्रथम है, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हम लोग बैठे हैं तो कुछ चनिया तोड़ा नहीं चलने वाला, लेकिन आपको तीन बड़े महत्वपूर्ण कार्य अब यहाँ करना है। नंबर 1, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करना है। अपने मोबाइल को स्विच ऑफ, ठीक है। नंबर 2, जो बाधक है, जो मूर्तिकार की परिकल्पना में बाधक है, जो यहाँ से आपको गुरु का संदेश बताया जाएगा, जीवन निर्माण के जो उद्देश्य आपको बताए जाएंगे, उनके लिए आपको बड़ी एकाग्र मन से, और एकाग्र मन में सबसे बड़ी बाधा हमारा मोबाइल होता है। इसको सबसे पहले इसको डेड कर दीजिए, इसको बिल्कुल स्विच ऑफ करके रखिए, ठीक है, जब तक अपनी ये कार्यशाला चलती है। नंबर 2, आपका कोई ना कोई भाई आपसे बात करने की कोशिश करेगा। ये वातावरण में सूक्ष्म रूप में आश्रय वृत्तियां रहती हैं, इसीलिए जब किया जाता है तो रक्षा विधान किया जाता है। वो आश्रय वृत्तियां क्या करती हैं, वो हमें आपस में बात कराने की लगा देती है और फिर हम लोग देश की पूर्ति नहीं कर पाते। अब मान लीजिए आप लोग हरपालपुर से बक्सवाहा, बड़ा महरा और छतरपुर जिले के 100 किलोमीटर से दूर से आप लोग यहाँ आए, अपना आपने पैसा खर्च किया, अपना बहुत समय लगाया, सब किया। अब यहाँ आने के बाद में अगर हमारा समय बातचीत करने में निकल गया तो महत्वपूर्ण टिप्स आपको जो दिए जा रहे थे, भाई बहनों, आप विश्वास मानिए, आप बड़े महत्वपूर्ण हैं। आप ही यहाँ क्यों आए? बहुत से लोगों को आमंत्रित किया गया। हमारे जिला भाई साहब एक बार से पूरे जिले को बोल रहे हैं, हमारे यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता सब इस
ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ हम अपने युवा साथियों को ला सकें, लेकिन ये गिने चुने क्यों आप यहाँ पर आ पाए, ये आपका सौभाग्य भाई बहनों। परम पूज्य गुरुदेव ने आपको पकड़ करके यहाँ लाया गया है, उनके द्वारा आपको मनोभूमि बनाई गई और आप यहाँ तक आए। अब आगे का काम, भले ये शरीर हम लोगों का है भाई बहनों, लेकिन माध्यम पूज्य गुरुदेव ने हम लोगों को बना करके आप तक अपनी बात कहनी चाहिए, उस महत्वपूर्ण बात को बताने के लिए आपको यहाँ बुलाया गया है। इसलिए आपको मुश्किल से 30-35 मिनट का एक सेशन रहेगा। उस 35 मिनट के एक सेशन में आपको बिल्कुल तन्मय होकर के बात सुननी है। बड़े जो व्यक्तिगत विभूतियां हैं, जो व्यक्तिगत विशेषताएं हैं, वो सब हम लोग की नगण्य है। हम सबकी केवल एक ही विशेषता है कि हम सब ने गुरु कार्य करने के लिए हम संकल्प से जुड़े हैं, और गुरु कार्य करने के लिए जो जितने स्तर पर संकल्प जुड़ा है उसको उतने बड़े दायित्व दिए गए हैं। अब आपके बीच में हम ज्यादा समय नहीं लेते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, सबका अभिनंदन है इस बड़े उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम में। युवा चिंतन शिविर, चिंतन काम किया जाता है मन मस्तिष्क में होता है भाइयों बहनों, तो मन मस्तिष्क में चिंतन तभी होगा जब हम बड़े एकाग्र मन से बैठेंगे। तो आपके बीच में हम ज्यादा समय नहीं लेते हैं, आप सब सुनते रहते हैं, हम अपने वाणी पर यही विराम देते हैं, इसी अपेक्षा के साथ कि आप सब बड़े पूर्ण मनोयोग के साथ आज के इस कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे। और शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।